औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात से कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ पहले मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह, और प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बखैर आफ़ियत पहुँच सके। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 16। आपको पता है 16.1 ऑलरेडी हैज़ बीन अपलोडेड और मैंने बहुत डिटेल में उसमें डिस्टेंस फार्मूला बताया है। ये चैप्टर यूनिट 16 है सिंटैक्स बुक का। आज हम करेंगे 16.2 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इंशाअल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3 और 1, बी के कोऑर्डिनेट है 9 और -1। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। बुक में 1 है, 1 से कभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने हर तरह से करके देख लिया, ये -1 है। एंड यहाँ उन्होंने सी नहीं लिखा, कोई नाम नहीं दिया और कोऑर्डिनेट बताया 6 और के। डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पहले ये पता होना चाहिए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं हैविंग सेम sides and same angles, so in equal sides and equal angles, all the three sides are equal and all the three angles are equal। ठीक है, find the value of k। चले हम शुरू, मैंने यहाँ a स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन a मूविंग ऑन b गोइंग अप c, मैंने इसको c का नाम दे के 6 और k कर दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मकसद है ये तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। तो क्या हम सबसे पहले यहाँ कैसे लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। a b और c तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लें पहले। कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए के हैं 3 और 1, बी के हैं 9 और -1। ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है 1, आप प्लीज़ इसको -1 करें। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है 6 और के, जबकि हमें वैल्यू भी के की ही मालूम करनी है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे 6 और के। सही है। आप अगर वो ये कह रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है सारे साइड्स बराबर, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ए सी और बी सी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए सी सही है बराबर है सी बी के। ये ए सी और सी बी बराबर हैं। ठीक है, अगर ये बराबर है तो क्या मैं यहाँ वैल्यूज़ लिखना शुरू करूँ। ये देखें दोनों इक्वल हैं, मैंने दोनों स्क्वायर रूट बना दिए। सबसे पहले ये दोनों हम डिस्टेंस मालूम करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ a और c। आप इसको भूल जाएं। ठीक है बेटा, a और c में आप b को भूल जाएं। x1 x2 y1 y2 फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, x2 - x1 y2 - y1। और आपको आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ उल्टा माइनस करें। माइनस करूँगी मैं 6 - 3 होल स्क्वायर फार्मूले का, k -1 होल स्क्वायर फार्मूले का। यहाँ देखूँ मैं c और b, अगर मैं उल्टा माइनस करूँ तो क्या माइनस करूँगी बेटा, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस k -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये -1 है। अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर बच गया प्लस k -1 होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 में से 9 गए, -3 का स्क्वायर बचा बड़े नंबर के साइन, प्लस k माइनस और माइनस प्लस का होल स्क्वायर। नाउ 3 3 ज़ा 9 प्लस ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a इज k, b इज 1
ए इज़ के, बी इज़ 1, यहाँ आ जाए माइनस और माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 प्लस, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए इज़ के, बी इज़ 1, ए इज़ के, बी इज़ 1, 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब क्या मैं ये इसको इस तरह अरेंज करके लिख सकती हूँ, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 9, ओके, सेम हियर, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 9, ओके, व्हाट नेक्स्ट, सो इजी ना, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 10। अब देखो बेटा, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक हल बचा है और वो क्या है, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, बोथ द साइड। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ द साइड। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 10। ये देखने में थोड़ा डेंजर लगता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है और मैं वैसे भी एक एक स्टेप इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े इंशाल्लाह। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 10। देखिए बेटा, इक्वल्स है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो सेम साइन, कैंसिल, प्लस 10, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ बचा माइनस 2k, यहाँ बचा प्लस 2k, सही है। अब इधर मैंने ज़ीरो छोड़ दिया, 2k के पास मैं इस 2 को लेके गई तो ये प्लस 2k हो गया, यानी 4k। अब 0/4 और ये k, 0, k की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 0 इज द आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो हमें क्या बता रहा है, शो दैट द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 1 and 2, x1 y2, Q के कोऑर्डिनेट है 3 और 4 एंड R के कोऑर्डिनेट है 0 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मीन हैविंग ऑल 3 डिफरेंट साइड्स, यानी तीनों साइड अनइक्वल लेंथ में होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया बेटा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन लाइन टू लाइन, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। ठीक है, और मैं पूरा डिटेल में आपको डिस्टेंस फार्मूला किस तरह पुट होते हैं, किस तरह लिखते हैं, सब आपको बता चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप इंशाल्लाह ताला इजीली कर लेंगे। मैंने यहाँ लिखा P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट। 1 सेकंड लगता है, आप इसको रीचेक कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर वैल्यू गलत हो गई तो फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 0 1, ओके। ये मैंने विदाउट मेजरमेंट एक डायग्राम ड्रॉ की है, P Q R। ये है 0, ये है -1, P है 1 2, Q 3 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस हम किसका, स्केलन है तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट डिस्टेंस PQ, QR एंड PR, ये तीनों डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। पहले मैंने PQ विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। देखें P और Q 3 - 1 4 - 2, ठीक है, 3 - 1 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। जब मैंने इसका रूट निकाला 8 आया, मैंने एलसीएम निकाला 2/√2 इज द आंसर ऑफ PQ। चले मूविंग ऑन, नाउ द सेकंड वन इज QR। Q और R 0 - 3 -1 -4। ये देखें, जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरा आंसर आया है √34। जब मैंने इसका एलसीएम निकालना चाहा कि अगर इसकी स्क्वायरिंग कुछ बाहर आ जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है तो फिर ये √34 इज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन, फाइंडिंग PR।
पी और आर 0 -1 -1 -2, ये देखें जब मैंने इसको मालूम किया है तो आंसर आया है 2। अगर आप देखें 2√2, 34√, और 2, तीनों के आंसर अलग आए हैं, मतलब 3 अनइक्वल साइड्स हैं। तो डेफिनेटली ये तीनों पॉइंट जो है वो स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। एज जैसा कि द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, द ट्राइंगल इज स्केलन and the points P, Q and R are the vertices of our scalene triangle. So easy. Moving to the next question. चलो बेटा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द पॉइंट A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. मैंने एक रफ स्केच डायग्राम ड्रॉ कर लिया. आप याद रखें जब भी आप ज्योमेट्री का कोई काम करें, अगर आपने रफ डायग्राम स्केच कर लिया है, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इजीली इंशाल्लाह. मैंने एक रफ स्केच किया है ए बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन ए बी सी एंड डी. हेयर इज द वर्टिसेस ए 2 3, बी 8 11, सी 0 17 एंड डी -6 9. मैं नहीं चाहती कि मैं पेज पलटूँ और फिर आपको लगे आधा उधर है आधा, इसलिए मैंने इसको इसी तरह करने की कोशिश की है. उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ ताउन करेंगे. दिखने में शायद थोड़ा आपको मुश्किल लगे लेकिन इट्स सो ईजी टू सॉल्व. फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस. ऑल द डिस्टेंस कहाँ से शुरू करेंगे बेटा? पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे, सही है, फिर सी डी मालूम करेंगे और फिर ए डी मालूम करेंगे. तो कोई बात नहीं, एक एक करके करते हैं. ए बी, बी सी, सी डी और ए डी. देखिए ए बी x1 x2 y1 y2, उल्टा अगर मैं माइनस करूँ 8 - 2 11 - 3. ये देखिए 8 - 2 11 -3. जब मैंने इसको सॉल्व किया है मेरा आंसर आया है 10. नाउ ए बी के बाद मैं मालूम करूँगी बी सी, ये रहा बी सी, बी और सी ये रहा x1 x2. तो अगर मैं उल्टा माइनस करूँ तो 0 - 8 और 17 - 11. ये देखें जब मैंने इसे सॉल्व किया सेम आंसर 10. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. सी और डी, ये रहा सी, ये रहा डी. मैं अगर इसको उल्टा माइनस करूँ -6 -0, ये देखें 9 - 17. मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया मेरे पास 10. ठीक है, अब मैं ए और डी सॉल्व करूँगी. ए और डी x1 x2 y1 y2, -6 -2 9 - 3. जब मैंने ये सॉल्व किया मेरे पास आंसर आया 10. देखिए ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. सही है, the length of all the 4 sides of a square are equal, so the points of A, B, C and D are the vertices of square. आसान है ना, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व. चलें बेटा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. सही है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन करें वाई the point A, coordinate of A is -2 0, B 0 -3, C 2 0 and D 0 3. Do determine a square. सेम ही क्वेश्चन है, पिछली दफ़ा हमने A B C D लिखा. ये रफ डायग्राम स्केच की. पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर ए डी का विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. मैंने ए बी का डिस्टेंस मालूम किया, √13 आया. बेटा इतना मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ कि मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती. ए बी 0 माइनस और ये -2, -3 -0. देखें माइनस और माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया और -3 का स्क्वायर 9 बन गया, √13 आया. आप देखिए जब मैंने बी सी सॉल्व किया तो भी √13, सी डी सॉल्व किया तो भी √13 और ए डी सॉल्व किया तो भी √13 आया. जब चारों आंसर सेम है तो मैंने लिखा स्क्वायर हैव, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें वाई. तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन स्क्वायर्स हैव इक्वल साइड्स एंड द पॉइंट्स आर इक्वल. सारे पॉइंट्स इक्वल है, सो ए बी सी एंड डी डिटरमाइन अ स्क्वायर. सही है बेटा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 16.2. Here show that the point A coordinate is 3 2, B 4 1, C 5 4 and D 6 3 are the vertices of a rectangle. यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है रफ स्केच में. A B C और D मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख दिए A B C और D. A B का डिस्टेंस मालूम करेंगे, B C का, C D का और A D का. वी ऑल नो कि ये रेक्टेंगल क्या होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं. यानी ए बी का जो आंसर आएगा वो सी और डी का आना चाहिए और ए डी का जो आएगा वो बी और सी का आएगा. इंशाल्लाह चेक करते हैं. पहले मैंने ए बी मालूम किया, देखें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला √2 आया है. ए बी के बाद मैंने सी और डी मालूम किया, देखें ये भी √2 आया है, आ गया.
अब ए और डी, बी और सी, अब मैंने बी सी का मालूम किया, ये √10 आया है, और ए डी ये भी √10 आया है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। यानी ये दो अपोजिट साइड के आंसर हैं √2 और ये दो अपोजिट साइड के आंसर हैं √10। ए बी और सी डी बराबर आए हैं, बी सी और ए डी बराबर आए हैं, और यही रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ आर रेक्टेंगल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। चलें बेटा, ये जो सवाल है, ये मैं अभी करके आपको दिखा देती हूँ। एक और सवाल कि आपको बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ इंशाअल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक कि ये हो जाए, ठीक है। देखें, मैंने यहाँ लिखा हेयर, बिल्कुल भी बग़ैर घबराए मैं लिखूँ ए बी सी और ओ, ये मैंने ओ आखिर में लिख दिया, कोई बात नहीं। ओ 0 0, ये ओ है, ये ओ, ए बी और सी, ये 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। O 0 0, A 3 0, B 5 2 एंड C 2 2। मैं पहले मालूम करूंगी फॉर्मूला OA का। डायरेक्ट मालूम करते हैं O और A। 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये बचा -3 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी 3 3 ज़ा 9, और ये आंसर आ गया 3। ये OA आ गया 3। अब B और C, मैं पहले B और C मालूम कर लेती हूँ। B और C का डिस्टेंस क्या है भाई? आप BC लिखे, CB लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे बेटा। B और C 2 - 5, 2 - 2, ये देखें, ये आया -3 स्क्वायर प्लस 0, 2 में से 2 गए 0, ये आया 9 और ये आ गया 3। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, OA का आंसर 3 है और BC का भी 3 है। पैरेललोग्राम में भी ये अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अब मैं मालूम करूँगी AB, चले मालूम करके देखते हैं। A और B, A और B उल्टा अगर माइनस करूँ तो क्या आएगा बेटा? 5 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। 5 में से 3 गए, 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये √8, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, यानी ये पेयर है, बाहर आ गया, और ये 2√2 आंसर है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अब C और O, CO ले लें, OC ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। CO है तो उल्टा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ये देखें, ये देखने में ही पता चल रहा है इंशाल्लाह सेम हो जाएगा। -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4, ये हो गया √8 और ये आ गया 2√2। अल्हम्दुलिल्लाह ये और ये 2√2 के बराबर, अपोजिट साइड्स बराबर हो गई। आपने क्या लिखना है अब आपने लिखना है कौन दो बराबर है? OA बराबर है BC के, ये देखें OA और BC बराबर है। और कौन है? OC बराबर है AB के। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो मैंने लिखा द पॉइंट्स OA, B एंड C फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर पॉइंट्स OA, B एंड C फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ आ पैरेललोग्राम। बेटा देखें, अब अगर आप ये देखना चाहें, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें अगर कोऑर्डिनेट है तो यकीनन ग्राफ भी बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, बोर्ड हमें ग्राफ
सिर्फ 7.3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन में जब ग्राफ बनाने के लिए आता है, सिर्फ उसमें ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर अलाउ करती है, ठीक है। मुझे नहीं पता इस साल इसमें करेंगे या नहीं, लेकिन मैं फिर आपको बता के दिखा रही हूँ ताकि आप एक अगर समझ लेंगे तो आप सारे का बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन अगर ये रफ़ स्केच भी आपने बनाया है तो ये भी बहुत है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, ये मेरे पास ग्राफ है, मैंने इक्वल टू हिस्से में डिवाइड कर लिया। ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, मैंने लिखा यहाँ एक्स, उल्टे हाथ पे एक्स डैश, ये ऊपर गए वाई और नीचे आए वाई डैश, ठीक है बेटा। अब मैं देखूंगी सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 5। मैंने क्या किया, हाफ स्क्वायर बॉक्स लिया, मैंने लिखा ऑन एक्स एंड वाई ऑन बोथ द एक्सिस आई एम गोइंग टू टेक हाफ स्क्वायर बॉक्स विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैंने ये देखिए, मेरा सीधा हाथ है +1 2 3 4 5, उल्टा हाथ है -1 -2 -3 -4 -5। हम ऊपर जा रहे हैं, हाफ बॉक्स 1 2 3 4 5। मैं आगे भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ जब मेरे पास बड़ा वैल्यू 5 है, उसके आगे नहीं है तो मैं नहीं जा रही, ठीक है बेटा। अब ये -1 -2 -3 -4 -5, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। देखें ये पैरेललोग्राम बनता है या नहीं। एक्स भी 0 वाई भी 0, ये मैंने यहाँ सर्कल बना दिया, सही है। यहाँ लिख देती हूँ मैं x0 y0 0 0, ठीक है। अब कौन है, x3 और y0, x3 y0, ये रहा x3 y0। अब कौन है, b5 x5 और y2, ये देखें, ये रहा x का 5 और y का +2 है, ये रहा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ये 2 की लाइन जा रही है और ये 5 की लाइन आ रही है। ये कॉर्नर पे मैंने बनाया, x की वैल्यू पहले लिखी 5 और y की वैल्यू बाद में लिखी 2। अब कौन है, c है 2 2, x 2 है, सही है, और y भी 2 है। ये रहा x का 2 और ये रहा y का 2, ये देखें, ये y का 2 है, ये x का 2 है, x का 2 है और y का भी 2 है, ठीक है। ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट आ गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मिलाना है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये देख, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 0 के साथ था तो जाहिर बात है लाइन तो कहीं गई नहीं, फिर भी सही है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त पैरेललोग्राम बना है। ये मैंने लिखा 0, ये रहा 0, ये है O, ये है A, ये है B और ये है C, OABC। मैं यहाँ लिखूँगी देयरफॉर OAB एंड C फॉर्म अ vertices of a parallelogram, ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक एक्सरसाइज 16.2 हैज़ बीन डन टुडे। बहुत जल्द इंशाल्लाह 16.3 के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिए। प्लीज़ काइंडली कीप्स मी इन योर प्रेयर एंड डू शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ काइंडली शेयर माई लिंक। सही है, सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।